हेलो बच्चों, तो आज हम पता है कौन सा विषय पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत का व्याकरण पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके थे अभी तक समास। जी हाँ, समास पढ़ चुके थे, मतलब क्या चल रहा था समास, और हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले पढ़ा था कौन सा समास पढ़ा था बताओ? सबसे पहले हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, दूसरा तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे ना। दूसरा कौन सा समास पढ़ रहे थे? तत्पुरुष समास, राइट। तो चलिए हम लोग तत्पुरुष समास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष पढ़ लिया, तृतीय तत्पुरुष पढ़ लिया, चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ लिया, पंचमी तत्पुरुष पढ़ लिया, और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। जी हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। भैया तत्पुरुष पहले होता क्या, एक बार रिविजन कर लेते हैं। जी हाँ, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यानी जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। एक बार हमारे साथ बोलिए आप लोग, उत्तर पदार्थ प्रधाने तत्पुरुष। बोलिए बोलिए बोलिए, आप जब तक बोलेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। उत्तर पदार्थ प्रधाने तत्पुरुष, चलिए बोलिए। ऐसा कर तो आपने बोल लिया होगा। यानी जिस समास में बाद वाला पद प्रधान हो उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जी हाँ, और अव्ययभाव समास क्या बताए थे कि जिसमें पहला पद प्रधान हो यानी पूर्व पद। जी हाँ, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। याद करिए भैया, दिमाग पे जोर डालो। तो भैया जी, तो देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब तत्पुरुष समास का एक भेद है, नज्ञ तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? नज्ञ। क्या है? नज्ञ हलंत, नज्ञ तत्पुरुष समास। जी हाँ, ये क्या है भैया? नज्ञ तत्पुरुष समास का है। अरे भैया कुछ नहीं है, बता रहे हैं, काहे ला झमेला कर रहे हो? देखो यहाँ पे तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, फिर आप समझाते हैं। देखो कह रहा जिस समास का पूर्व पद मतलब पता है क्या होता है? जी हाँ, पूर्व पद नज्ञ हो। अब ये नज्ञ क्या? नज्ञ मतलब सीधे समझो ना, नहीं, नकारात्मक पद। जी सीधे पद समझेंगे। जिस समास का पूर्व पद क्या? नज्ञ हो, अर्थात ना हो। समझ रहा है? यहाँ पे ना को हम नो भी लिख सकते हैं, संस्कृत में नो बोलते हैं ना, हिंदी में ना कहते हैं ना, नहीं कहते, लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं, ना। तो क्या बोले? जिस समास का पूर्व पद नज्ञ अर्थात ना हो उसे, और तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो। उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो। अभी उतारना नहीं है कोई, नहीं तो भैया कपार उपार फोड़ देंगे, समझ जाओ। अभी उतारना नहीं है भैया, ध्यान दो यहाँ पे। क्या बोले? जिस समास का पूर्व पद नज्ञ हो यानी न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो उसे क्या बोलेंगे? उसे नज्ञ तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे नज्ञ तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई भारी नहीं है, कोई भरकम नहीं, आराम से कर लोगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे में लिखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जैसे तो ही हमारा जान बचाता भैया। चलो जैसे में है अपना, जैसे पहला एग्जाम्पल है अस्वस्थ। क्या है? अस्वस्थ। देखो यहाँ पे शुरू में अ है, शुरू में क्या है? अ। देखो सबसे बड़ा पहचान रहता है नज्ञ तत्पुरुष का कि शुरू में क्या रहता है? अ रहता है। शुरू में क्या रहता है? अ। इसका जब तुम समास विग्रह करोगे तो निकलेगा अ के बदले ना लगा दोगे और पद जो है सो होवे क्या, तो क्या हो जाएगा? ना स्वस्थ। क्या हो जाएगा ये? ना स्वस्थ, मतलब स्वस्थ नहीं। इन मतलब होगा, देखिए ना मतलब नहीं होता, स्वस्थ मतलब स्वस्थ नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखे समास, ये क्या हुआ? समासिक पद हो गया। ये अस्वस्थ जो है क्या? समासिक पद है। इसके शुरू में यदि अ दिख जाए, क्या दिख जाए? अ, समझ जाना भैया ये जो है नज्ञ तत्पुरुष है। कौन सा समास है? नज्ञ तत्पुरुष समास है। जैसे अगला एग्जाम्पल देंगे भाई, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे जैसे दे रहे हैं भाई, जैसे अकृतम। क्या है? अकृतम। देख रहे हैं यहाँ पे? कृतम मतलब किया गया या क्या हुआ। सुना यहाँ पे? अ मतलब नहीं, अ का क्या देंगे? ना। इसका जब क्या करेंगे? जब अपना समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना कृतम। ना मतलब नहीं और कृतम मतलब किया गया, नहीं किया गया। सिंपल है ना यहाँ पे?
अकृतम मतलब ना कृतम, जैसे अस्वस्थ मतलब ना स्वस्थ, उसी तरह बनाइए, जैसे बनाइए आप लोग अनिच्छा, क्या है अनिच्छा। अब अन्न आ गया ना यहाँ पे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ भी ना हो लगेगा। तो देखिए अन्न जोड़ इच्छा, अन्न के बदले ना लिख देंगे और इच्छा, तो क्या हो जाएगा इसका ना इच्छा, क्या हो जाएगा इसका ना इच्छा। ना मतलब नहीं, इच्छा मतलब इच्छा, मतलब इच्छा नहीं, देखिए नग्न हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है नग्न मतलब नकारात्मक हो जा रहा है। यहाँ पे क्या लेंगे नहीं, इच्छा मतलब इच्छा। इस समय कौन सा समास है बबुआ बताना जरा, जी बताइए का समास है भैया। यहाँ पे नग्न तत्पुरुष समास है। टुकुर टुकुर देखो यहाँ पे, इधर उधर नहीं देखने का सबको, इधर उधर देखने लगते हो तुम लोग, यहाँ पे ध्यान देने का फिर समझने का, समझ में है क्या। ओहो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगज, कहा भैया अगज, गज मतलब क्या होता है, गज वो गाना वाला राजस्थानी गाना बजता है गज, वो नहीं भाई। यहाँ पे गज मतलब क्या होता है, गज मतलब होता है, बोलो 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 क्या होता है गज मतलब हाथी। जी हाँ सच बोला आपने, हाथी होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो आ के बदले क्या लगाना है ना लगाना है, तो क्या बन जाएगा जल्दी बनाइए आप इसका, बनाओ बनाओ, ऐसा टुकुर टुकुर मत देखो, यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे आ मतलब क्या ना, गजा मतलब गजा, गजा मतलब हाथी। जी हाँ ना मतलब नहीं, गजा मतलब क्या हो जाएगा हाथी, इसका मतलब हाथी नहीं, सिंपल है यहाँ पे। तो अगजा मतलब क्या हो जाएगा हाथी नहीं, सिंपल। तो इसमें कौन सा समास है, जी हाँ तत्पुरुष समास है। नग शुरू में ना आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बोले, जिस समास का पूर्व पद पहला पद ये नहीं हुआ, बाद वाला पद ये हो गया, तो देख रहा सब में ना ना ना, नाना नहीं, नाना नानी नहीं करना है यहाँ पे, ना 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 मतलब क्या होता है नहीं, सब लोग नाना नानी पे चल जाते हो, जी नहीं वैसा नहीं करने का। ध्यान दीजिए यहाँ पे दूसरा अनिश्वर, क्या है भैया ये कौन सी बला है, जी हाँ यही बला है अनिश्वर। अब बताओ तुम्हें, देखो पहला पद इसमें क्या होगा अन्न जोड़ ईश्वर, क्या होगा अन्न जोड़ ईश्वर, शिव यहाँ पे मतलब से, यहाँ पे कोई संधि विच्छेद नहीं हुआ है, सिर्फ ओ नो हलंत यहाँ पे और इधर से ईश्वर अलग हो गया ना। तो यहाँ पे पहला है अन्न, अन्न के बदले क्या देंगे ना लिख देंगे ना, और ईश्वर मतलब ईश्वर, ना ईश्वर, ना ईश्वर, इसका मतलब भगवान नहीं, क्या होगा इसका मतलब भगवान नहीं। ना मतलब क्या होता है भैया नहीं, ना मतलब नहीं होता है ना, तुम फोड़ देंगे, ये भी नहीं याद है तुम लोगों को, हाँ बिल्कुल याद होगा। ध्यान से ईश्वर मतलब भगवान नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा भगवान नहीं। तो बताइए इस समय कौन सा तत्पुरुष है, बताए ना शुरू में अ दिख जाए या अन दिख जाए, हमने अभी महसूस किया कि कभी कभी अन भी आ जाता था। यदि आपको शुरू में अ दिख जाए या अन दिख जाए, आप समझ जाना भैया कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, जी हाँ नग्न तत्पुरुष समास, समझ में। तो जैसे पूछ सकता बताइए, ओहो क्या तुम कीड़ा उड़ा घुस जाता है इधर उधर। जैसे यहाँ पे है अब्रह्मण, क्या है भैया अब्रह्मण, अब्रह्मण, बताइए यहाँ पे और है ना शुरू में अ दिख गया, समझ गया भैया, यहाँ तो वही होगा कौन नग्न तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा नग्न तत्पुरुष, तो अ के बदले कहा दे देंगे यहाँ पे ना, ब्रह्मण का ब्रह्मण। ब्रह्मण गलती है क्या, जी हाँ बिल्कुल गलती है, शौक से गलती है, हम आकर लगाना चाहिए आप लोग को। हाँ भैया हमने खेलते हैं कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से ब्रह्मण क्या होगा ब्रह्मण, ना ब्रह्मण यानी ब्राह्मण नहीं, ना मतलब क्या होता भाई, जी हाँ नहीं होता है, वाह 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 आप लोग महान हैं। अब ब्रह्मण मतलब सॉरी अरे ब्राह्मण का था, ब्राह्मण लिखना था, ब्राह्मण थोड़ी नहीं लिखना है। चलिए क्या लिखेंगे ब्राह्मण नहीं। अब ये देखिए ब्राह्मण लिख दिया, थोड़ा सा फटेस में लिख दिया, ब्राह्मण ऐसे लिखा रहता है किताबार में, ये इसे ये, तो बहुत लोग समझ में नहीं, तो भैया हॉ के साथ कौन चिपका हुआ है, तो भैया बता दे हॉ के साथ जो है कौन चिपका रहेगा, मोह चिपका रहता है ना। तो यहाँ पे हमने फरेस में लिख दिया कि हॉ पूरा है, सॉरी हॉ आधा है और मोह क्या है पूरा है। तो यहाँ पे बना लीजिए फटाफट लिख लीजिए, लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, मतलब वीडियो रोक करके लिख सकते हो, उसके बाद हम दूसरा लिखाएंगे। तो बस चलो अगला समास पढ़ते हैं। जी हाँ तो तत्पुरुष समास खत्म, जी तत्पुरुष समास गया तेल लेने।
जी हाँ, कड़वा का तेल लें तो जो भी तेल लेने गया हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जी हाँ, 3 नंबर में आता है, क्या आता है? कर्मधारय समास। ये कौन सी बला है? ये जो भी बला है अभी हम पढ़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हम है तो क्या गम है, चिंता नहीं करने का और यहाँ से ध्यान देने का। तो ये 3 नंबर का समास है कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास को तो एक क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है, लेकिन हम इसे या बुक में इसे अलग से दिया जाता है। क्या क्या जाता है? अलग से। तो हम इसे मानेंगे कर्मधारय समास। ये क्या है? कर्मधारय समास। तो ध्यान दो, हमने अभी जितना भी तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, दोनों में देखो 2 पद था, एक उत्तर पद एक पूर्व पद। तो पूर्व पद में अगर द्वितीय विभक्ति हो तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। पूर्व पद में तृतीय विभक्ति हो तो कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष। और अपना क्या कहते हैं, दूसरा पद में जो था वो प्रथमा लगा हुआ था, प्रथमा प्रथमा प्रथमा। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों, तो उसमें जो पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास में, वो दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? अलग अलग। अगर दूसरा में हमेशा प्रथमा ही लगा रहता था दूसरा पद में, और पहला पद में जो है हमें क्या लगा रहता था? अगर पहला पद में द्वितीय है तो द्वितीय तत्पुरुष, पहला पद में तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष, अगर पहला पद में चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तत्पुरुष लगा, मतलब चतुर्थी तत्पुरुष उसे कहते थे। इसी तरह सप्तमी तत्पुरुष तक इसी तरह बातें चलती रहती थी। अभी हम बात करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद यानी बाद वाला पद। उत्तर पद क्या कहेंगे? बाद वाला पद। उत्तर पदों में समान विभक्ति हो। क्या विभक्ति हो? समान विभक्ति हो। मतलब जो विभक्ति प्रथम पद में है वही विभक्ति क्या रहेगा? उत्तर पद में रहेगा। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जो आप देख सकते हैं परिभाषा, मतलब देख सकते हैं परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्या लिखते हैं? कर्मधारय समास। ये क्या है? कर्मधारय समास। जिस समास के पूर्व पद तथा उत्तर पदों में समान विभक्ति हो। क्या हो? समान विभक्ति हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूर्व पद यानी पहले वाला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद, दोनों पद में जो है समान विभक्ति रहेगा। क्या रहेगा? समान विभक्ति। यानी प्रथमा है तो पहले में प्रथमा, दूसरा में भी प्रथमा। द्वितीय है तो पहले में द्वितीय, दूसरा में तृतीय। अधिकतर जो होता है पहला में प्रथमा रहता है और दूसरा में भी क्या रहता है? प्रथमा रहता है ना। यदि दोनों पद, देखो 2 पद तो होंगे समास में, पहला पद और दूसरा पद। दोनों पद में जब समान विभक्ति हो यानी प्रथमा ही हो, दोनों में क्या हो? प्रथमा ही हो, तब उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे एग्जाम्पल देंगे भाई, ऐसे डरने का नहीं। देखिए, जैसे अपने पास कृष्ण सर्प, क्या है? कृष्ण सर्प, ये क्या है? ध्यान दीजिए, कृष्ण मतलब होता है काला। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। सर्प मतलब सांप। जब इसका हम विग्रह करने जाएंगे तो हमको मिलेगा भैया, क्या मिलेगा? कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप, यानी मतलब क्या होगा भैया? काला सांप। जी हाँ, काला सांप, मेरे जैसा। ओहो, मैं का सांप नहीं हूँ। चलिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया? काला सांप लिखते। चलिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास। अगला एग्जाम्पल भी, हाँ बिल्कुल अगला एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है महान राजा। क्या है? महान राजा। और महान राजा ने महाराजा, सॉरी, क्या होगा यहाँ पे? महाराजा। महाराजा। ठीक है, महा मतलब होता है महान, राजा मतलब राजा, जो कि वह राजा जो को क्या हो? महान हो। देखो इसका हम क्या कहते हैं? विग्रह करने का 2 तरीका है हमारे पास। एक है महाराजा लिखा है तो महान राजा लिख दो। क्या लिख दो? महान राजा।
समझ में आया। दूसरा है हमारे पास महान 400 राजा। महान 400 राजा मतलब महान है जो राजा। 400 मतलब क्या हो जाएगा, जो। महाना मतलब महान है, महान है जो राजा, वही क्या कहलाएगा, महाराजा। अब देखिए सिंपल, दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना। देखिए महान राजा यानी महान राजा, सिंपल है, महान राजा, समझ गए, महान राजा है वो। इसका मतलब है महान 400 राजा मतलब महान है जो राजा। ये भी अपना कर्मधारय समास के विग्रह करने के रूल है, मतलब तरीके हैं। जैसे एग्जाम्पल अगला है यहाँ पे महात्मा। क्या है, महात्मा। देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा शब्द है, पहला शब्द है महा जोर आत्मा। समझ रहे नहीं समझ रहे, इसका संधि विच्छेद करो ना, महा जोर आत्मा, संधि विच्छेद पढ़ा चुके हैं, ये याद रहना चाहिए ना सबको। पीडीएफ नोट्स भी मिल चुका है संधि विच्छेद का जी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, महा जोर आत्मा मतलब पहला शब्द है महा और दूसरा शब्द क्या है, आत्मा। तो बताइए यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं महान आत्मा। क्या कर सकते हैं, महान आत्मा, सिंपल। अब देख लीजिए दूसरा तरीका है कि महान 400 आत्मा, मतलब महान है जो आत्मा, उसे भी कहेंगे महात्मा। समझ रहे, समझ रहे, बिल्कुल। तो इसका दूसरा अपना तरीका है कि महान 400 आत्मा मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा। 400 मतलब क्या हो जाएगा, चौ जोर असो भी होता है, असो मतलब वह और जो भी होता है ना। तो ध्यान दे, चौ मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे चौ और असो दोनों में क्या बोल देंगे, जो। क्या बोल देंगे, 400 का मतलब क्या बोल देंगे, जो। तो क्या हो गया, महान है 400 मतलब क्या, जो आत्मा, वही कहलाएगा क्या, महात्मा। दूसरा एग्जाम्पल जी, बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल भी है हमारे पास। कैसा एग्जाम्पल, जैसे ये श्वेतासो, श्वेतास्व। क्या यह श्वेतास्व, ये कौन सी बला है, ये अच्छी बला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। श्वेत फिर अगला है अश्व। देखो पहले आप कोई भी समास दिया हो तो पहले आप देखो उसमें पहला पद क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पे श्वेत और इसमें से क्या निकल देगा, अ निकल देगा, तो अश्व, ये संधि विच्छेद होगा ना। आकार का संधि विच्छेद होता है, पहला पार्ट को अ या आ मिलता है, दूसरा पार्ट को अ या आ मिलता है। तो ये हो जाएगा अपना श्वेत जोर अश्व, श्वेत जोर अश्व। तो पहला श्वेत मतलब उजला, अश्व मतलब अश्व। तो आप पहला तरीका है कि आप लिख दिए श्वेत अश्व, पहला तरीका है श्वेत अश्व मतलब उजला घोड़ा। दूसरा तरीका है कि आप लिखिए श्वेता, श्वेत 400, श्वेत 400 अश्व, श्वेत 400 अश्व मतलब सफ़ेद, सफ़ेद है 400 मतलब जो, अश्व मतलब घोड़ा, सफ़ेद है जो घोड़ा। सिंपल है, समझ आया बात। श्वेताश्व, श्वेत अश्व, पहला तरीका है कि आप श्वेत अश्व कर दीजिए और दूसरा तरीका है कि आप श्वेत 400 अश्व कर दीजिए मतलब सफ़ेद है जो घोड़ा। समझ में आया कि, चलिए बिल्कुल। अगला है अपना, देखिए ये 400 वाला सिस्टम तो भैया सफ़ेद है जो घोड़ा, या देखिए आप ये इसे ये भी सफ़ेद है और वह घोड़ा। देखिए चौ और असो, 400 क्या लिखते हैं, चौ जोर असो। इसका रियल अर्थ समझना चाहोगे तो चौ मतलब होता है और, असो मतलब वह, और इसको जो भी बोलते हैं। तो और सफ़ेद है वह घोड़ा, सफ़ेद है वह घोड़ा, तो सिंपल ये उसका मतलब यही हुआ कि सफ़ेद है जो घोड़ा। सिंपल है, समझ में आया क्या। ये आसान नहीं समझना, इसलिए आपको 400 मतलब क्या बोल दिया, जो मान लीजिए यहाँ पे। चलिए श्वेत अश्व हो गया अपना। जैसे है क्या, दूसरा एग्जाम्पल है मधुर फलम। क्या है, मधुर फलम। अब देख लीजिए पहला शब्द है मधुर, दूसरा शब्द है फलम। देखिए फलम क्या है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है तभी तो मोह हलंत लगा है लास्ट में। क्या बोले थे, जब भी मोह हलंत लगा रहे समझ जाना भैया वो क्या है, नपुंसक लिंग है। ऐसे भी फल को पता है, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने। दिख तो रहा है नीचे वाला कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है।
चलो समझ आया क्या? मधुर फलम, सब ध्यान दो, मधुर मतलब मीठा। तो सबसे पहले अपना है, पहले आप लगा दीजिए मधुरम फलम, मधुरम फलम एक ये है, मतलब ये तरीका है बनाने का, विग्रह करने का। या दूसरा तरीका है, इसमें यहाँ पे लिख देते कोमा, मधुरम क्या हो जाएगा? मधुरम च तत्फलम, मधुरम च तत्। ध्यान दे, जो देखिए जो के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? तत्। या वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तत् का। किसके लिए? कहा कि फल है यहाँ पे नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग के लिए वह क्या हो जाता है? तत् हो जाता है, या जो क्या हो जाता है? तत् हो जाता है। देखिए वह बोले या दो जो बोले, दोनों एक ही दो तरीके मतलब है। क्या हो जाएगा? मधुरम, मधुरम च तत् फलम, मधुरम च तत् फलम मतलब क्या हो जाएगा? मीठा है जो फल, मीठा है जो फल। समझ में आया क्या? मीठा फल यानी क्या हो जाएगा? मीठा फल। तो इसको फटाफट क्या करिए, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, बट हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए। बिल्कुल चलिए, जैसे यहाँ पे है महाकाव्यम, क्या है? महाकाव्यम, तो इसका हो जाएगा महत काव्यम। क्या हो जाएगा? महत काव्यम। महा देखिए महान, काव्य मतलब काव्य, तो यहाँ पे महत काव्यम लिखे। क्या लिखे? महत काव्यम। तो भैया यहाँ पे महान काव्यम क्यों ना लिखे? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा था महाराजा, तो महान राजा लिखे थे, तो आपने यहाँ पे महत क्यों लिखा? देखिए महा मतलब क्या होता है? महान। अगर महान का बात पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए हो, किसके लिए हो? पुल्लिंग के लिए हो, तो उसे बोलते हैं महान। महान का इंग्लिश क्या, संस्कृत क्या होता है? महान। क्या होता है? महान। यदि स्त्रीलिंग के लिए महान की बात हो, स्त्रीलिंग के लिए, तो हो जाता है महती। क्या हो जाता है? महती। महती मतलब महान। कौन? स्त्रीलिंग। जैसे मान लीजिए बोलेगा महान रानी, तो महती राज्ञी। रानी का क्या होता है? राज्ञी। जैसे बोलेंगे महारानी, क्या बोलेंगे? महारानी। तो ध्यान से, महा मतलब महान। कौन? रानी महान है, तो रानी क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग है। हमने बताया था स्त्रीलिंग के लिए महान का संस्कृत क्या होता है? महती। तो यहाँ पे महान रानी ने, या रानी का क्या होता है संस्कृत? राज्ञी, राज्ञी। समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो महान का संस्कृत लेंगे वो होगा महती। क्या हो जाएगा? महती राज्ञी। क्योंकि महान के लिए स्त्रीलिंग का क्या होता है? महती होता है। समझ में आए कि नहीं समझ में आए? बिल्कुल सही। अब उसके बाद यहाँ पे महाकाव्यम था, यहाँ पर क्या था? महाकाव्यम। तो महान के लिए काव्य का क्या होगा संस्कृत? बोलो बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो ताकि हम भी सुनाए, मतलब सुन सके यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? महा का क्या हो जाएगा? महत। क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, महान क्या होगा? महत। जी हाँ, नपुंसक के लिंग के लिए यदि महान का प्रयोग होगा तो वो क्या हो करेंगे प्रयोग? महत। तो महत काव्यम। यहाँ पे पहला शब्द था महा, दूसरा था काव्यम। तो देख रहा सब में प्रथमा, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा। तो उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विभक्ति क्या है? समान है। क्या है? विभक्ति समान है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे श्वेता होगा, प्रथमा लगेगा इसमें, श्वेता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। छाप लीजिए फटाफट इसे, बिल्कुल शौक से छापिए। अच्छा नीचे वाला नहीं दिखाई दिया, तो नीचे वाला देख लो, यहाँ पे देख लो, मधुरम च फलम। अब दिखाई दे नीचे वाला, इधर कोना वाला जो मधुरम च तत्फलम है, इसको देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ चलिए, सारे गामा पदानी सा। चलिए हो गया क्या? आगे बढ़े। तो हम इसे क्या करते हैं? मिटाते हैं बड़े शौक से। आप लोग देखते रहिएगा, मतलब आप वीडियो पॉज करके, वीडियो में रोक करके आप इसको नोट कर सकते हो। हम आपका इंतज़ार नहीं करते रहेंगे कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। काहे कि भैया
ये कैसा क्लास है नहीं पता, ये भैया है ऑनलाइन क्लास, स्मार्ट क्लास में इंतज़ार नहीं किया जाता है। तो बच्चों आप लोग फुर्ती से लिखा करो, वीडियो को रोक रोक के, जी हाँ वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख लिया करो। जब भी बोर्ड भरेगा हम साइड हो जाएंगे, आप लिख लिया करें। इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, तो ये था अपना कर्मधारय समास के बहुत सारे एग्जाम्पल। किसके समास के? कर्मधारय समास के बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे भाई। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल है जिसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, उस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे घन श्यामा, क्या है? घन श्यामा। क्योंकि ये 8 और 9 या 10 क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा ना करेंगे। सिंपल है, एक देख लीजिए यहाँ पे, ये जो जैसे अभी पढ़ रहे थे सर, ठीक है, जो कर्मधारय समास होते हैं वो 3-4 पदों का मतलब 2-4 क्या कह सकते हैं, कर्मधारय समास के बहुत भेद होते हैं, लेकिन हम लोग 2-3 पद भेद पढ़ लेते हैं। जैसे पहले पढ़ते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, दूसरा पढ़ते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय, तीसरा पढ़ते हैं रूपक कर्मधारय, और चौथा पढ़ते हैं अपना उभय पद विशेषण कर्मधारय। जी, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास के भेद कितने होते हैं। हमने पढ़ा था भैया तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो कर्मधारय समास के भी कुछ भेद पढ़ लेते हैं। इसके पूरा भेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2 भेद तो पढ़ना पड़ेगा। जी, तो फटाफट हम देखते हैं कि कर्मधारय समास के भेद कितने हैं। जी हाँ, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे कर्मधारय, क्या है भाई? कर्मधारय समास के भेद। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, हम कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, हम भी खूबसूरत, ऊपर से हमारा लिखावट भी खूबसूरत। बेइज्जती हो रही क्या? नहीं, अच्छी बात है यहाँ पे कि हमारा लिखावट बहुत ही खूबसूरत है। चलिए सबसे पहले तो पहला होता है इसका विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ये क्या होता है सर? ये हमें नहीं पता विशेषण क्या होता है। आपने क्या मजाक कर रहे हैं? अरे भैया विशेषण पढ़ा चुके हैं, याद है कि नहीं याद है? भूल चुके हो तुम लोग। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय अभी सब याद दिलाएंगे, चिंता नहीं करने का। ऐसे ना याद करोगे तो पिटाई कर कर के याद दिलाएंगे। चलिए विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। अगला है भैया, क्या है अगला? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। ये उपमान क्या होता है सर जी? हमको ना समझ में आया का, भैया समझाएंगे, चिंता नहीं करने का। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, समझ में आया क्या? ओहो, चलिए अगला है रूपक कर्मधारय। अगला क्या है? रूपक कर्मधारय। ओहो, रूपक कर्मधारय, जी हाँ। और फिर 4 नंबर में है उभय पद विशेषण कर्मधारय। जी हाँ, ये क्या है भैया? उभय पद। ओहो, उभय पद विशेषण कर्मधारय। तो अपनों ने देखा है कि यहाँ पे कर्मधारय समास के 4 भेद पढ़ना है। भैया इसके और भी बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन उसे पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि वो हमारे सिलेबस के बाहरम अस्ति। जी हाँ, वही अस्ति। चलिए अपना पढ़ता है पहले विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, दूसरा उपमान पूर्व पद कर्मधारय, तीसरा रूपक कर्मधारय, चौथा उभय पद विशेषण कर्मधारय। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कैसे क्या कौन सा पढ़ते हैं? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय लिख के डैश मारतवा। समझ में आया क्या? हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय लिख के डैश मारतवा, मतलब डैश मारते हैं भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दिया हमने? जी हाँ, विशेषण पूर्व पद। पहले विशेषण होता क्या है देखिए, विशेषण और विशेष 2 बातें यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। का विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है? देखिए बातें ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। देखिए विशेषण होता है विशेषता,
विशेषण क्या होता है? विशेषता, कोई विशेषता है वही क्या है? विशेषण है। ये विशेषता क्या होता है अभी बात करेंगे। तो से दूसरा है भैया विशेष, यानी जिसकी विशेषता हो, जिसकी विशेषता हो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं विशेष। उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बोला अच्छा लड़का, क्या बोला? अच्छा लड़का। ओहो, एक बात बताइए आप, यहाँ पे अच्छा क्या है? अच्छा विशेषता है ना, ये लड़का का विशेषता है कि भैया अच्छा है। ओहो, तो मान लीजिए दूसरा हम लिख देते हैं लंबा लड़का, जिसे हम हैं भैया। ओहो, मजा आ गया सुन के सर। चलिए यहाँ पर क्या लिख दिए? लंबा लड़का। तो ये लड़का भैया का, लड़का का विशेषता क्या है कि ये भैया लंबा है, तो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब विशेषता हो गया, यानी विशेषता ही क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण। जी हाँ, तो ये अच्छा विशेषण हो गया। और भैया लड़का, ये अच्छा जो है किसका विशेषता बता रहा है? यहाँ पे लड़का का विशेषता बता रहा है। तो लड़का का हो गया? विशेष हो गया। का हो गया? विशेष। समझ रहे हो? जिसकी विशेषता हो उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पे लंबा, लंबा क्या है? विशेषता है, इसलिए लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लंबा का है? विशेषण हो गया। और लड़का, ये जो लंबा जो है किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा का ना भैया, लड़का का विशेषता बता रहा। तो लोग का कह रहे हो? घोड़ा का विशेषता नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये लड़का का विशेषता बता रहा है। तो लड़का का हो गया विशेष। समझ में आइल बानी की ना आइल बानी? समझ में आइल बानी ना? बिल्कुल। तो अपना समझ जाना कि जो भैया क्या कह सकते हैं, जो विशेषता हो उसे विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता हो उसे क्या बोलेंगे? विशेष बोलेंगे। तो फटाफट नोट कर लो भाई, इसको मिटाने वाले हम। खूबसूरत खूबसूरत हाथों से बच्चों लिखो ना, तो हम इसको मिटा देंगे, फिर घूमते रहना तो लो। ओहो, क्या बात बोले हैं सर जी, ताली। तो चलिए हम इसे करते हैं खल्लास। लिख लिया क्या? लिख लिया? मिटा दें? वीडियो को रोक के लिख लो भाई। तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है भाई, इसको बार बार देख सकते हो वीडियो को। ओहो, मजा आ गया सर, क्या बात बोल रहे। चलिए चलो देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे पहला नंबर में हम लिखत बा, मतलब अभी तुरंत लिखे हैं कि का लिखे हैं? विशेषण पूर्व पद क्रमधारय। विशेषण पूर्व पद क्रमधारय ने पहला जिक्र, इसमें होगा क्या? चलिए विशेषण पूर्व पद क्रमधारय लिख के क्या करें? फिर से डैश मारिए, वो गड़बड़ हो गया। मतलब क्या, वो भी ठीक है, बट क्या हुआ तो उसमें हमने बताने लग गए थे कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। अब यहाँ पे लिखिए, अब एक नंबर दे के लिखना है, अभी मत लिखो, मतलब अब लिखना है। ये लिख रहे हैं विशेषण पूर्व पद क्रमधारय। ये कौन सी बला है? ये भैया बला नहीं है, अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। तो देखो ये विशेषण कह रहा है कि क्रमधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष से हो, अभी हमने बताया था विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, भैया फंसना नहीं इसमें, तो उसे विशेषण पूर्व पद क्रमधारय कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी हाँ। तो देखो क्या बोले, जिस क्रमधारय समास का पहला पद विशेषण हो, जिस क्रमधारय समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद का हो विशेष से हो। दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो। ध्यान से देखने का बच्चों, ध्यान से देखो ना तो कपार फोड़ देंगे सबका ईट से। कहा बोले सर कपार फोड़ दीजिएगा? हाँ बोले कपार फोड़ देंगे, क्या कर लोगे? ध्यान दो यहाँ पे,
क्या बोले, जिस कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। जैसे हमने पहला एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने ले चुका था बहुत सारा, कृष्ण सर्प। क्या है, कृष्ण सर्प। सबसे पहले बताइए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद, सॉरी समास वगैरह करेंगे तो का निकलेगा। देखिए सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। काला क्या है, विशेषण है। अरे भैया जिस तरह लंबा और अच्छा देखे थे उसी तरह काला क्या है, विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है ना, वो चीज़ काला है। दूसरा है सर्प, यानी इसी का विशेषता है, ये सांप का है विशेषता है कि ये काला है। तो भैया सांप क्या हो गया, विशेष हो गया, और भैया काला कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो बताइए ना, बताओ। तो ये भैया विशेषण है, दूसरा विशेष है, तो इसमें कौन सा कर्मधारय हो जाएगा, जी हाँ, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसका जब अपना विग्रह करेंगे तो पिछला में देखे ही थे, पिछला स्लाइड में कृष्णा सर्प, यानी काला सांप। जी हाँ, मज़ेदार बात बोले सर जी, गजब गजब, सुन के मज़ा आ गया। जी हाँ, काला सांप। आहा, चलिए फिर आगे देख लेते भैया। आहा करने क्या मतलब, जैसे देखिए क्या है, दूसरा है अपना श्रेष्ठ पुरुष। क्या है, श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बड़ा, महान कह सकते हैं, श्रेष्ठ मतलब ना, पुरुष मतलब पुरुष। तो इस पुरुष का विशेषता है कि ये क्या है, श्रेष्ठ है। ये क्या है, श्रेष्ठ। देख रहा, श्रेष्ठ क्या है, विशेषता है, और पुरुष क्या है, विशेष है कि पुरुष का है विशेषता है कि ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ जो है ये किसकी विशेषता है भैया, पुरुष की है। दीदी लोग समझो, भैया दीदी सबको कह रहे हैं, दीदी जो भी हो दीदी अरे यार सुनो, यहाँ पे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है, विशेषण है, और पुरुष क्या है, विशेष है। इसका मतलब इसमें कौन सा कर्मधारय समास है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। पूर्व पद, पहले पद में विशेषण है ना, श्रेष्ठ। चलिए तो समझ रहे हो बालक। तो हम इसका किस तरह से कर सकते हैं, श्रेष्ठ 400 पुरुष अभी तुरंत किए थे पिछले, ओहो माइक भी गिरने लगता है। चलिए अभी किया था ना, श्रेष्ठ 400 पुरुष, तो अपना क्या हो जाएगा, इसका अपना करेगा तो श्रेष्ठ पुरुष। या हम इसके दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ 400 यानी 400 भी इसे बोल सकते हैं, 400 पुरुष ना। श्रेष्ठ और वह पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष, ये भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ है जो पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष, वही क्या है, श्रेष्ठ पुरुष है। यहाँ पे दोनों ये इसका सीधे हिंदी लिख देंगे, श्रेष्ठ पुरुष। तो दो तरह से बना सकते हैं इसका अपना समास विग्रह। समझ में आया क्या, जी बिल्कुल समझ में आएगा, हम रहे समझ ना, ऐसा हो सकता है क्या। चलिए जैसे अपना यहाँ पे नील आकाश, क्या है, नील आकाश। भैया थोड़ा सा इंक लग रहा है कि जाने वाला है, तो इंक डालेंगे, फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं। चलिए नील, नील मतलब नीला, आकाश मतलब आकाश, इसका विग्रह करेंगे तो नीला जोर आकाश ना, बिल्कुल इसमें डरने की क्या बात है, बिल्कुल एकदम खुल के बोलना है। जी हाँ, तो नीला आकाश, इसका क्या बोल देंगे, नीला आकाश ना। पहला पद नील, दूसरा पद आकाश। नील मतलब नीला, आकाश मतलब आकाश। तो पहला पद क्या है, विशेषण है, पहला पद का है भाई, विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, नीला आकाश। अब देखिए जैसे इसका बनाते थे नीलम तत्व आकाश, तो यहाँ पे आकाश एक ही आकाश है, तो आप इस तरह से नहीं बना सकते इसे, नीला च तत्व आकाश, इस तरह से बनाना थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि बोला क्या बोला, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश, चौका और होगा यहाँ पे, तो और लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीला है वह आकाश, या नीला जो आकाश, इस तरह से भी बना सकते हैं, बट ये बेटर है। ये क्या इसके लिए बेटर है कि आकाश एक ही हमारे पास, जब कोई चीज़ बहुत सारा रहता है हमारे पास तब ना बोलते कि नीला है जो आकाश, यानी जो कुछ आकाश हमारे पास काले भी हैं, कुछ ऐसा, तो ऐसा बात तो नहीं है, हमारे पास एक ही आकाश है, तो ये ज़्यादा बेटर है इसके लिए। आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलिए जैसे हमारे पास है सुंदर बालक, कहा है भैया, सुंदर बालक,
आहो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दिखाई तो दे रहा है बट थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए। चलिए यहाँ लिखने में क्या जाता है भैया, अपना क्या जाता है। चलिए सुंदर बालक, यानी भैया क्या हो जाएगा, सुंदर बालक, सुंदर बालक। इसमें भी प्रथमा, इसमें भी प्रथमा, यानी सुंदर बालक। देख रहा कर्मधारय, कर्मधारय का मतलब ये होता है दोनों में समान विभक्ति। देख रहा यहाँ भी प्रथमा, यहाँ भी प्रथमा, यहाँ भी प्रथमा, यहाँ भी प्रथमा, और सब में देख रहे थे तो अलग अलग हो रहा था। किसी में द्वितीय लगता था तो बाद में प्रथमा, किसी में तृतीय लगता था तो बाद में प्रथमा, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या है, प्रथमा, सुंदर बालका दिख रहा है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे कौन सा विभक्ति, कौन सा समास हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल कर्मधारय समास होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बात बताए थे कि शुरू वाला पद जो है वो अपना विशेषण है ना, सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है भैया। जैसे हम बहुत सुंदर है, देखो यहाँ पे चलो। और दूसरा क्या है, बालक, क्या है यहाँ पे, बालक। बालक कहाँ है भैया, बालक तो भैया विशेष से है ना, बताए थे जिसकी विशेषता हो। तो भैया सुंदर जो है किसकी विशेषता है, हमारी, हमारी तो है ही, लेकिन यहाँ पे किसकी विशेषता है, बालक की विशेषता है। तो बालक यहाँ पर क्या हो गया, विशेष हो गया। तो भैया यहाँ पे पहला पद क्या है, विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। तो भैया ये कौन सा समास का उदाहरण हो गया, विशेषण पूर्व पद समास। तो भैया क्या करते हैं आप लोग, जल्दी फटाफट इसको उतारिए, हम फिर चलेंगे अगला उपमान पूर्व पद क्या, सॉरी कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तो छटपटा के लिख लीजिए फटाफट इसे।